Hi friends, myself Maulikarthunchal from Pioneer School of Science, Bolapur, Patan. In this video lecture 7, we try to solve some example of exercise 1.3. First example, make correct statements by filling in the symbols subset or does not subset in the blank. First, insert 2 3 4 blank, insert 1 2 3 4 5. डियर फ्रेंड्स, हमें पता है कि कब सबसेट रखना है और कब डज नॉट सबसेट रखना है. देखिए, अगर ये सारे मेंबर इस सेट में हैं तो कह सकते हैं कि इस सेट को इस सेट का सबसेट कह सकते हैं. देखिए 2 तो है, 3 भी है, 4 भी. इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि ये जो सेट है इसका क्या है, सबसेट है. दैट मीन्स इधर क्या आएगा, सबसेट है. सेकंड ब्लैंक ABC ब्लैंक BCD. ये जो मेंबर ए इसमें है, ये इसका मेंबर है लेकिन ये इस सेट का मेंबर नहीं है. इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि इस सेट को इस सेट का सबसेट नहीं कह सकते, मींस डज नॉट सबसेट आएगा. थर्ड क्वेश्चन, X such that X is a student of class 11 of your school. जो भी स्कूल में 11 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उसको इस सेट में इंक्लूड करना है. अभी आगे दूसरा सेट देखते हैं. X such that X is student of your school मींस इस सेट में स्कूल के सारे बच्चे इंक्लूड करने. इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि इस सेट में 11th के बच्चे भी इंक्लूड हो गए और इसमें ओनली 11th के ही हो गए. तो इसका मीनिंग कि ये सारे जो मेंबर है या एलिमेंट है सारे इस सेट में भी है. तो इस सेट को इस सेट का सेट सबसेट कह सकते हैं. दैट मींस योर सबसेट. फोर्थ ब्लैंक, X such that X is a circle in the plan. For example, this board is our plan. अगर इस प्लान में जितने भी सर्कल ड्रॉ किए उस सर्कल को इस सेट में इंक्लूड करना है. ये सेट क्या कहता है, X such that X is a circle in the same plan with radius 1 unit. सेम प्लान में अभी जो मैंने बोर्ड बोला ये हमारा प्लान है. अगर इस प्लान में वही सर्कल इंक्लूड करने इस सेट में जिसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, 1 यूनिट. और इस सेट में क्या है, 1 यूनिट हो, 2 यूनिट हो, 3 यूनिट हो, सारे सर्कल इसमें इंक्लूड करने. जबकि इस सेट में ओनली वो सर्कल इंक्लूड करके जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो. इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि ये जो सेट है उसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे लेकिन इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं इंक्लूड होंगे. दैट मींस ये सेट इस सेट का सबसेट नहीं कह सकते, डज नॉट सबसेट. अगर ये सेट इधर होता और ये सेट इधर होता तब क्या आता, सबसेट आता. ओके, आगे फिफ्थ, X such that X is a triangle in a plan. X such that X is a triangle in same plane. इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल लिख लेता हूं. एन equilateral triangle. X such that X is an equilateral triangle in plan. Second set, X such that X is a triangle in same plane. इस सेट में कौन से ट्रायंगल इंक्लूड करने हैं, जो भी इक्विलेटरल है. और इस सेट में क्या करना है, सभी ट्रायंगल इंक्लूड करने हैं. इसका मीनिंग ये जो मेंबर है इसमें जो सेट में जो एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट इसमें तो आएंगे. दैट मींस ये जो सेट है उसका क्या हो गया, सबसेट हो गया. तो इधर क्या आएगा, सबसेट. X such that X is an even natural number. इस सेट में कौन से नंबर आएंगे, इवन नेचुरल नंबर मींस 2 4 6 8 अप टू इंफिनिटी. जबकि इस सेट में कौन से नंबर आएंगे, इंटीजर. इंटीजर में कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, 0 -1 -2 3 अप टू इंफिनिटी.
सारे नंबर 2 4 6 8 वो तो इसमें इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएंगे। इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि ये जो सेट है इस सेट का क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है, यानी कि 6 में भी क्या आएगा, सबसेट आएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे सेकंड क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। मींस ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है वो हमें फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ए बी, सेट में ए बी दिया है, डज नॉट सबसेट, सेट में बी सी। डज नॉट सबसेट कब आता है और सबसेट कब आता है ये हमें समझ में आता है। ये जो दोनों मेंबर अगर इस सेट में है तो कह सकते हैं कि सबसेट ए बी है अंदर और बी भी इसमें इंक्लूड है, दैट मींस ये सेट इसका सबसेट है। इधर क्या दिया है, डज नॉट सबसेट, दैट मींस दिस इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर स्टेटमेंट को ट्रू करना है तो क्या करेंगे, इस डज नॉट सबसेट की जगह सबसेट रख देंगे, तभी ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड, सेट में दो एलिमेंट ए और ई दिया है। ये जो सेट है x such that x is a vowel in the English alphabet, means इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल है उसका सेट बनाना है। जैसे ए ई आई ओ। अब देखते हैं ए तो उस सेट में है, इंक्लूड ई दोनों है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, सबसेट, और क्या दिया है, सबसेट, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड, सेट में तीन मेंबर दिए 1 2 3, इस सेट में 1 3 है, क्या दिया है, सबसेट, 1 इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, लेकिन जो ये 2 दिया है वो इंक्लूड नहीं, दैट मींस सारे मेंबर इस सेट में इंक्लूड नहीं, तो सबसेट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डज नॉट सबसेट होना चाहिए, तो इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर स्टेटमेंट को सही करना हो तो क्या करेंगे, सबसेट की जगह डज नॉट सबसेट। आगे फोर्थ, सेट में एक मेंबर दिया है ए, आगे ए बी सी दिया है, इसके जो मेंबर ए है वो इसमें इंक्लूड है, दैट मींस क्या होना चाहिए, सबसेट, क्या है, ट्रू ही। आगे फिफ्थ, सेट में एक मेंबर दिया है ए और इस सेट में ए बी सी, इसका मेंबर अगर इस सेट में हो तो क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं, लेकिन ये तो क्या दिया है, बिलोंग्स टू, दैट मींस ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। इसकी जगह हम सबसेट रख दें तब भी ये सही हो सकता है। अगर ऐसे भी स्टेटमेंट लिखे ये होता कि जो पूरा सेट में कर्ली ब्रेस में सारा, अगर इसको भी एक मेंबर बोलूं, इसको अगर मैं एलिमेंट बोलूं, यही एलिमेंट इसमें है तो बिलोंग्स टू रख सकते हैं। स्टेटमेंट को कैसे ट्रू करें वो भी आना चाहिए, अगर इस बिलोंग्स टू को जगह सबसेट रखें तब भी ये सही हो सकता है। अगर ये दूसरा सेट दिया है उसमें जो ए दिया है, ए को कर्ली ब्रेस में रखें तब भी ये सही हो सकता है, दोनों तरह से सही होता है, ये स्टेटमेंट सही है। अगर इस जगह बिलोंग्स टू की जगह सबसेट रखें तब भी ये स्टेटमेंट सही होता है। आगे 6 एग्जांपल, x such that x is even natural number less than 6, 6 से जो कम है वो इवन नेचुरल नंबर लगता है, लिखते 2 और 4 दोनों ही आएंगे। आगे x such that x is a natural number which divides 36, means 36 के फैक्टर लिखने हैं। 36 के फैक्टर हमें पता है 1, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी,
4 9 जा 36 होता है, 5 में नहीं आएगा, 6 6 जा 36, 9 4 जा 12 3 जा 18 2 जा and 36 1 जा. Okay, that means element of this set is here and elements of this set is here. 2 इसमें include है. 4 की बात करें 4 भी है, that means दोनों मेंबर उसी सेट में भी इंक्लूड है, तो इस सेट को उस सेट का सबसेट कह सकते हो, इधर क्या है सबसेट ही दिया, that means this statement क्या होगा. ओके डियर फ्रेंड्स, 6 स्टेटमेंट दिए थे, 6 स्टेटमेंट हमने समझ लिए. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्क्रीन. एक्सरसाइज 1.3 में थर्ड क्वेश्चन, लेट ए इक्वल टू, एक ए सेट दिया है जिसमें मेंबर है 1 2, एक पूरा मेंबर दिया है और 5, टोटल 4 एलिमेंट दिए हैं. और आगे ये जो है वो स्टेटमेंट है, हमें एग्जामिन करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट, सेट में 3 4 सबसेट सेट है. सबसेट कब होता है, जब ये सेट के सारे मेंबर ए में हो. 3 की बात करें तो 3 कोई इंडिविजुअल मेंबर ही नहीं है, इसमें 3 कोई नहीं है, ये 3 नहीं है, इसको क्या बोलते हैं कर्ली ब्रेस में 3 4, ये अकेला 3 नहीं है, 4 भी नहीं, दैट मींस ये सबसेट नहीं होगा. क्या होगा, डज नॉट सबसेट आएगा. दैट मींस ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स. इसकी जगह क्या होना चाहिए, डज नॉट सबसेट या तो बिलोंग्स टू होना चाहिए, क्योंकि ये अगर इस पूरे की बात करूं कर्ली ब्रेस में 3 4, तो ये पूरा एक मेंबर है इसका. लेकिन 3 और 4 की बात करो तो 3 इसमें नहीं है, 4 नहीं है. अगर ऐसा सेट दिया होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता. अभी बात करें तो इस सेट में 3 है और 4 भी है, लेकिन इस सेट में 3 और 4 इंडिविजुअल नहीं है, ये इसको 3 नहीं बोल सकते, 4 भी नहीं बोल सकते, इसको पूरा बोलना पड़ेगा कर्ली ब्रेस में 3 4. ठीक है, ये सेट है या तो कर्ली ब्रेस है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स है. सही कब होगा, जब इसकी जगह बिलोंग्स टू हो या डज नॉट सबसेट, तब सही हो जाएगा. अभी आगे बात करें सेकंड क्वेश्चन, सेट में 3 4 बिलोंग्स टू ए. दैट बिलोंग्स टू कब आता है, ये जो दिया है पूरा अगर एलिमेंट उस सेट में हो यानी कि ए में हो, क्या होना चाहिए कि एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए. देख ले ये जो पूरा है, पूरा का पूरा अंदर है, यस है कंप्लीटली कर्ली ब्रेस में 3 4 ए सेट में है. दैट मींस ये क्या है, इसका मेंबर है या एलिमेंट. जब भी ये अगर ए का एलिमेंट है तब क्या आएगा, बिलोंग्स टू. ये क्या होगा, सेट में कर्ली ब्रेस में 3 4 बिलोंग्स टू सबसेट ए. ये एलिमेंट है किसका, इस सेट का. और अगर इस सेट का भी अगर एलिमेंट हो तभी इस सेट को ए का सबसेट कह सकते हैं. ए में ये मेंबर है, मींस इस सेट का मेंबर आल्सो इंक्लूडिंग दिस सेट ए. दैट मींस इस सेट को इस सेट का सबसेट कह सकते हैं. ये क्या होगा, ट्रू. आगे फोर्थ 1 बिलोंग्स टू ए, मींस ये जो दिया है वो एलिमेंट होना चाहिए ए में, तो है. दैट मींस ये क्या होगा, आल्सो ट्रू. आगे फिफ्थ 1 सबसेट है. सबसेट कब आता है, जब दोनों सेट के बीच रिलेशन हो. ये तो सेट ही नहीं है, 1 को सेट नहीं कह सकते, 1 इज एलिमेंट. दैट मींस एलिमेंट जब भी बिलोंग्स टू या तो बिलोंग्स टू आता है. ये क्या होगा, रॉन्ग यानी कि फॉल्स. अगर इसकी जगह बिलोंग्स टू होता तभी सही हो सकता है. दो सेट के बीच ही सबसेट या डज नॉट सबसेट आता है. सेट में 1 to 5 सबसेट है, 1 मेंबर है, 2 बी है,
5 बी है। दैट मीन्स इस सेट के सारे मेंबर ए में भी इंक्लूड है, तो इस सेट को इस सेट का क्या कह सकते हैं, सबसेट कह सकते हैं। क्या होगा आगे 7 सेट में 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। मैंने अभी बोला बिलोंग्स टू कभी आएगा, तभी आएगा जब भी ये पूरा मेंबर इसमें हो। 1 to 5 ऐसा कोई मेंबर नहीं है इसमें, इसके जो इस सेट के मेंबर है 1 to 5 इसमें इंक्लूड है, लेकिन ये पूरा एक मेंबर अगर होता इसमें तभी बिलोंग्स टू आएगा। अगर इस सेट में ऐसा मैं लिखूं 1 to 5, ये सेट में 1 to 5 सेट में ही होता है, एक ये अलग एक मेंबर हो जाता है, तभी इस सेट ये जो 7 है वो सही हो जाता है। लेकिन अभी इसमें क्या दिया है, 1 to 5 सेट में नहीं दिया है, 1 2 और 5 इंडिविजुअल है, डिफरेंट है। 1 to 5 तीनों एक अलग अलग एलिमेंट है, इसमें तो एक ही एलिमेंट ये दिया है 1 to 5, तो एक ही एलिमेंट, तो इसमें ऐसा नहीं है। दैट मींस ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसकी जगह क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, या तो डज नॉट बिलोंग्स टू होना चाहिए। 1 2 3 सेट में सबसेट है, 1 है 2 है, लेकिन 3 इंडिविजुअल नहीं है, दैट मींस ये सबसेट नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, डज नॉट सबसेट। ये क्या हो गया, फॉल्स। 9 5 बिलोंग्स टू ए। ए में अगर 5 मेंबर हो तो कह सकते हैं कि वो उसका मेंबर है, यानी कि बिलोंग्स करता है। ए में तो कितने मेंबर, 4 मेंबर, कौन से, 1 है 2 है 5 है, और ये सेट में 3 4 5 तो नहीं, दैट मींस ये क्या होगा, फॉल्स। 10 5 सबसेट ए। ये 5 क्या दिया है, एम्प्टी सेट का सिंबल हमें जानते हैं कि इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, और एम्प्टी सेट एवरी सेट का सबसेट कह सकते हैं। दैट मींस 5 सबसेट ए ऑलवेज राइट। सेट में 5 दिया है, सबसेट है, ये तभी हो सकता है कि इसका जो मेंबर मींस ये 5 ए में होना चाहिए, ए में 5 नहीं है। अगर ए को मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 और 5, ये 5 मेंबर होएगा तभी ये सही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा अभी रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, क्योंकि इसका जो मेंबर 5 है वो ए में नहीं इंक्लूड है, दैट मींस ये सबसेट नहीं हो सकता, डज नॉट सबसेट हो सकता है। ओके, कंफ्यूजन वाले सारे स्टेटमेंट थे, कभी बिलोंग्स टू आता है, कभी सबसेट आता है, कौन सा आता है प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ये सबसेट या बिलोंग्स टू में, तो डियर फ्रेंड्स मैंने स्क्रीन पर मोबाइल नंबर लिखा है 9723224867, उस पर व्हाट्सएप कीजिए और आपका जो मैथ्स का प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी थर्ड की स्क्रीनशॉट ले लो। First question, write down all the subsets of following sets. फर्स्ट सेट में ए, इसका हमें सबसेट लेना है। वीडियो लेक्चर 5 में डियर फ्रेंड्स हमें सिखा कि कैसे सबसेट लिखते हैं और कितने सबसेट होते हैं उसका फॉर्मूला कैसे करना है। अगर मुझे इस सेट के कितने सबसेट हैं वो फाइंड करना है तो फॉर्मूला है हमारे पास 2n। n क्या था, n मींस नंबर ऑफ मेंबर ऑफ गिवन सेट। नंबर ऑफ मेंबर कितना है, एक ही, दैट मींस 2:1 मींस इस सेट के सबसेट कितने होंगे, 2 ही होंगे। कैसे लिखते हैं, पहले लिखना है एम्प्टी सेट मींस 5 ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट और एवरी सेट। सेल्फ की बात करें, इस सेट की बात करें तो ये भी क्या है इसका सबसेट, तो 2 सेट हो गए जो उस सेट के सबसेट है। बहुत सिंपल था। सेकंड की बात करें, पहले 5 आएगा, इसके बाद सिंगल लिखेंगे,
सेट में ए, सेट में बी, और सेल्फ लिखेंगे मीन सेट में ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये टोटल मेंबर कितने होंगे? 4 होंगे। फॉर्मूला से चेक कर लेते हैं कि कितने मेंबर आएंगे सबसेट की बात करें। 2:2 होगा क्योंकि 2 मेंबर है। 2:2 कितना होता है? 4। 1 2 3 4 मींस 4 ही होगा। आगे थर्ड, बहुत एक क्यूबिक मेथड मैंने सिखाया, जब भी मेंबर बढ़ते जाएंगे 3 4 5 6 तो फिर ऐसे नहीं लिख सकते। ये तो सिंपल है, 2 मेंबर थे तो 4 लिखना है, बहुत इजी है। यहाँ 1 था तो 2 लिखना है। लेकिन जब 3 4 5 तो कैसे लिखते हैं, पहले समझ लेते कि इसमें कितने सबसेट होंगे। तो 2:3 यानी कि 8 टोटल सबसेट कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे? पहले 5 लिखेंगे। अब क्या करना है देखना, ये जो 1 है, इस 1 को 5 से कनेक्ट करना है। 5 यानी एम्प्टी सेट, और एम्प्टी सेट के साथ कनेक्ट करना है, यानी दोनों मेंबर को मिलाकर एक सेट बनाना है। मींस 1 को 5 के साथ मिलाकर सेट बनाए तो सेट में ओनली 1 ही आएगा। अब हमें दूसरा मेंबर मिला 2। ये जो 2 है उसको 5 के साथ कनेक्ट करने के बाद जो सेट बनता है वो लिखना है, और 2 को 1 के साथ कनेक्ट करने के बाद जो भी सेट बनता है वो लिखना है। देखिए 2 को 5 में कनेक्ट करेंगे तो 2 ही बनेगा, और 2 को 1 के साथ कनेक्ट करेंगे तो 1 2 बन जाएगा। कनेक्ट करने का मीनिंग ऐसा है कि कॉमा के बाद सेपरेट करके लिखना है। 5 यानी एम्प्टी सेट होता है, यही होता है। तो इसमें कोई भी मेंबर कनेक्ट करेंगे या कॉमा से लिखेंगे तो ओनली वही आएगा। अगर 1 से 5 से कनेक्ट करेंगे तो 1 ही बनेगा। 1 को 5 के साथ 2 को 5 के साथ तो 2 ही बनेगा। 3 को 5 के साथ करेंगे तो 3 ही बनेगा। ये तो सबको पता चला है। उसमें पुट करना है। कनेक्ट शब्द चलो भूल जाओ, मिस्टेक हो गई, वो कनेक्ट शब्द ही भूल जाओ, ओनली पुट करना है। अब कौन सा मेंबर है? 3। तो ये हमें जो 4 सेट मिले उस 4 सेट में क्या करना है कि 3 को पुट कर देना है। 5 में 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? ओनली 3। इस 1 में 3 पुट करेंगे तो 1 3, 2 में 3 पुट करेंगे तो 2 3, और इसमें पुट करेंगे तो 1 2 3। ओके, तो ये काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यूनिट मेथड है, इस प्रैक्टिस करिए, ट्राई कीजिए, क्योंकि जब भी आपको सबसेट लिखने होंगे और मेंबर 5 या 6 होगा तभी आपको ये समझ में आएगा इस मेथड से कैसे लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं, फिर से समझाते हैं। ये 5 मेंबर के सबसेट लिखने हैं। टोटल कितने होंगे पहले वही देखें। हाउ मेनी सबसेट ऑफ दिस है? 2:5। 2:5 मींस 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, that means 32। पहले 5 लिखना है, फिर क्या करना है? 1 को 5 में पुट करना है, that means सेट में 1। अब कौन सा मेंबर? 2 को इस दोनों सेट में पुट करना है। 2 को इस 5 में पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 को 1 में पुट करेंगे तो 1 2 मिलेगा। अब कौन सा मेंबर आया? 3 को ये जो 4 सेट मिले उस 4 सेट में पुट करना है। 3 को 5 में पुट करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 को 1 में पुट करेंगे तो 1 3, 3 को इस सेट में पुट करेंगे 2 3, 3 को इस सेट में पुट करेंगे 1 2 3। आगे कौन सा नंबर? 4। ये 4 को ये जो जितने भी सेट मिले 8 सेट मिले, इस 8 सेट पर पुट कर देना है। 4 को 5 में करेंगे 4 है, 4 को इस सेट में पुट करते हैं तो 1 के साथ 1 4, इस 4 को 2 के साथ पुट करते हैं 2 4, 4 को
1 2 के साथ 1 2 4, 4 को 3 के साथ 3 4, 4 को 1 3 के साथ 1 3 4, 4 को 2 3 के साथ 2 3 4 और 4 को 1 2 3 के साथ, दैट मीन्स 1 2 3। अब कौन सा 5, इस 5 को ये जितने भी सेट मिले टोटल 16 सेट हो गए, उस 16 में पुट कर देना है। तो 5 को 5 के साथ 5 में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, 5 को 1 के साथ पुट करेंगे तो 1 5, 5 को 2 के साथ 2 5, 5 को 1 2 के साथ 1 2 5, 5 को 3 के साथ 3 5, 5 को 1 3 के साथ 1 3 5, 5 को 2 3 के साथ 1 2 3 के साथ आगे 4 के साथ लिखेंगे तो 4 5, आगे 1 4 के साथ 1 4 5, अगर 2 4 के साथ 2 4 5, 1 2 4 के साथ 1 2 4 5, 3 4 के साथ 3 4 5, 1 3 4 के साथ 1 3 4 5, 2 3 4 के साथ 2 3 4 और 5 और इसके साथ अब काउंट कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 and 32। दैट मीन्स ये सबसेट देखिए हमारा राइट है, बिकॉज कितने होने चाहिए 30 होने चाहिए, 32 होने चाहिए और 32 हो गए। ये फ्रेंड्स एक यूनिक मेथड है, अगर ये मेथड की प्रैक्टिस करेंगे तभी आंसर राइट आएगा, वरना इस सेट के सबसेट लिखो ऐसे, इस मेथड के अलावा कोई भी मेथड से तो मिस्टेक होने के चांस ज्यादा है। इसके लिए फ्रेंड इस मेथड को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे ही सेट बनाए घर और सबसेट लिखते रहे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। में फिफ्थ एग्जांपल, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ A if A equal to 5। ये सेट एम्प्टी सेट है और हमें फाइंड करना है पावर सेट के में कितने मेंबर हैं। पावर सेट क्या है? पावर सेट इज सेट ऑफ सबसेट, मींस इस सेट के जो सबसेट हो उस सेट सबसेट का सेट बनाए तो क्या बनेंगे? पावर सेट बनेगा। पावर सेट में कितने एलिमेंट हैं? अभी तो मैंने फॉर्मूला लिखा था सबसेट काउंट करने का, 2:n means n is number of element of this set A। 5 means how many member? 5 means this set has none member, means 0 members, that means 2:0। We know that power 0 of every number, 0 power of every number is 1, that means 2:0 is 1। Answer, number of element of power set A is 1, answer is 1। आगे 6, write the following as intervals, means ये जो चार सेट दिए वो सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको हमें इंटरवल में लिखना है। as such that belongs to R,
मीन्स x रियल नंबर है और -4 से ज्यादा और 6 से कम और 6 जितना है। दैट मीन्स हमें इंटरवल सीखा था आगे भी लेक्चर में 6 में -4 से ज्यादा ये क्या है लेस देन इक्वल टू नहीं है। दैट मीन्स -4 के साथ कौन सा इंटरवल के लिए कौन सा ब्रैकेट आएगा ओपन। ओपन मीन्स ऐसा कॉमा 6 के साथ क्या है इक्वल है। दैट मीन्स 6 के साथ क्या आएगा क्लोज इंटरवल आएगा। ठीक है आगे सेकंड x सच दैट x बिलोंग्स टू R -12 लेस देन x लेस देन -10 -12 के साथ इक्वल टू नहीं दिया है। दैट मीन्स -12 में ओपन ब्रैकेट ही आएगा ओपन इंटरवल ही आएगा और -10 के साथ भी ओपन ही आएगा क्योंकि यहां भी इक्वल टू नहीं दिया है। x such that x belongs to R 0 less than or equal to लेस देन और इक्वल टू दैट मींस इक्वल टू दिया है तो 0 के साथ क्या आएगा क्लोज ब्रैकेट कॉमा 7 के साथ ओपन क्योंकि 7 के साथ इक्वल टू नहीं है। x such that x belongs to R 3 less than or equal to x less than or equal to 4 दैट मींस दोनों को इंक्लूड करना है इक्वल टू दिया है तो दोनों के साथ क्लोज इंटरवल ही आएगा। ओके समझ में आ गया। 6 क्वेश्चन बहुत इजी था। आगे से राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बेटर फॉर्म। ये इंटरवल दिया है इसको सेट बेटर फॉर्म में लिखना है बहुत सिंपल है। जैसे इसको इंटरवल में कन्वर्ट किया तो इंटरवल को ऐसे सेट बेटर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। -3 0 दोनों को क्या दिया है ये ओपन इंटरवल है दैट मींस -3 और 0 दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। x such that x belongs to R and comma x -3 less than x less than 0 इक्वल टू नहीं करना है क्योंकि यहाँ क्या दिया है दोनों के साथ ओपन दिया है। ओपन का मीनिंग ऐसा होता है कि दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। दोनों के साथ क्या दिया है क्लोज। क्लोज का मीनिंग दोनों को इंक्लूड करना है दैट मींस x सबको पता चला है कि जब भी क्लोज इंटरवल दिया हो तो इक्वल टू करना है। x such that x belongs to R 6 के साथ ओपन है तो ओनली लेस देन करेंगे और 12 के साथ क्या है क्लोज है दैट मींस 12 के साथ इक्वल टू करेंगे। -23 के साथ क्लोज x such that x belongs to R -23 less than or equal to x less than 5 ओके। और मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि इस इंटरवल में कितने मेंबर होंगे तो डियर फ्रेंड्स यहाँ लिखा है x belongs to R मींस इसके बीच में जितने भी रियल नंबर बोले थे और रियल नंबर कितने होते हैं इनफाइनाइट होते हैं -4 और 6 के बीच में सारे इंटरवल क्या है इनफाइनाइट सेट है। ये तो सभी आपने वीडियो लेक्चर 6 में सीखा है। ओके डियर फ्रेंड्स 5th 6th और 7th क्वेश्चन इन दिस screen please take the screenshot of the screen। Eighth question what universal set S would you propose for each of the following proposals। ये दोनों जो सेट दिए हैं द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स एंड द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन दोनों सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट आप चूज कर सकते हैं या तो सिलेक्ट कर सकते हैं वो हमें फाइंड करना है। देखिए इस सेट में क्या आएगा राइट ट्रायंगल का सेट बनेगा और इस सेट में आइसोसेलेस ट्रायंगल दैट मींस इन दोनों
जो ये इसमें जो एलिमेंट्स और इस सेट में एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर जो एक सेट बनता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। तो ऐसा दे सकते हैं आंसर में हम द सेट ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का जब सेट बनाएंगे तो उसमें राइट ट्रायंगल भी आएगा, आइसोसेलेस भी आएंगे, इक्विलेटरल भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पता चलता है कि इसका आंसर क्या आएगा, सेट ऑफ ट्रायंगल्स आएगा। 9th क्वेश्चन में 3 सेट दिए ए, बी और सी, हमें फाइंड करना है 1 2 3 और 4 में से कौन से सेट इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट बनेगा। यूनिवर्सल सेट क्या कौन सा होता है कि जो तीनों सेट को मिलाकर जो सेट मेंबर है वो उसमें इंक्लूड होने चाहिए। पहले सेट को देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 4 6, लेकिन 8 जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। दैट मीन इसको हम यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते इन तीनों सेट के लिए। आगे 5, एक भी मेंबर इसमें इंक्लूड नहीं है, तो इसको भी हम यूनिवर्सल सेट के लिए चूज नहीं कर सकते इन तीनों के लिए। आगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 3 5 भी आएगी, 2 4 6 भी है, 0 2 4 6 8, ये यानी कि इन तीनों सेट के सारे मेंबर इस सेट में इंक्लूड है, तो इस सेट को हम यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। फॉर 1 2 3 4 5 6 7 8 1 है, लेकिन ये 0 जो सी में एक मेंबर है 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, दैट मींस इसको भी हम यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता चलता है कि 9th में तीनों सेट के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट परफेक्ट है, तो ये जो थर्ड वाला है वो यूनिवर्सल सेट कह सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। इसके अलावा आप डियर फ्रेंड्स अगर घर पे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, या तो मैंने व्हाट्सएप नंबर लिखा है उसमें भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो वॉचिंग फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ओके।